नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो। जब आप कानूनी प्रक्रिया जाएंगे तभी गाड़ी सुनिए, उसका बाप बैठा हुआ है, उसका बाप ये लोग करते हो, ये बताते हो। हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे गरीब भाइयों को, ई रिक्शा चालक भाइयों के ऊपर पेट पे लात मारा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। जब उनसे नहीं सपरा उसके बाद आरटीओ लगा दिए। नहीं तो ये तो योगी जी का फरमान है भाई, 1 महीने सघन चेकिंग अभियान जो अवैध रूप से चल रहे हैं ई रिक्शा और टैक्सियां, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो उससे आप लोग क्या प्रभावित हैं? हम लोग इससे हैं कि हम लोगों को चलना नहीं दे जा रहा है। जो अवैध चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो नाबालिग चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, जिसका कागज कंप्लीट है उनके ऊपर क्यों कार्रवाई किया जा रहा है। किस विषय पे आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जैसे किस चीज? हमको कहीं चलने नहीं दिया जा रहा है, जहाँ देखो वहाँ रुका दिए जा रहे हैं। अगर अयोध्या कैंट पे स्टेशन पर सवारी आ रही है अयोध्या के लिए, क्या हम लेके नहीं जा सकते हैं? जिला एक ही है, नगर निगम एक है तो बंटवारा किस चीज का है? हम जोन 1 और जोन 2 का नहीं होने देंगे, बंटवारा नहीं होने देंगे। आप लोग प्रभावित हैं, जैसे आपकी कमाई से भी बिल्कुल प्रभावित हैं। हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे बीवी बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। अगर ऐसे चला तो हम लोग पूरे परिवार से रोड पर प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी यही है कि हमारे सब भाइयों को, अयोध्या वाले यहाँ पे आए, हम वहाँ पे जाएं, मिलजुल के कमाए खाएं। हमारी मांगे यही है। जिस गाड़ी का कोई कागज नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, बीमा नहीं है, उसको राजपथ पे चलने दिया जा रहा है। हमको क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? बस ओवरलोडिंग चल रही है, जहाँ मन के बीच रोड पर रोक रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है? मैं प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ। पूरी बात आप संक्षेप में बताइएगा। अब मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं टैक्सी ई रिक्शा टेम्पू वाले, कि हम लोगों को 1 अप्रैल से पीड़ित किया जा रहा है। जिसका कागज़ कंप्लीट है उसको भी प्रशासन, यातायात पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस प्रशासन। और दूसरी मांगे ये हैं कि जिस रिक्शा टेम्पू वालों सभी गाड़ियों का जिसका पेपर कंप्लीट है उनको चालान बंद न किया जाए, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। और दूसरी मांगे मेरी ये हैं कि नगर निगम का इस वर्ष का ठेका नहीं हुआ है, उसको प्रशासन और शासन देखे और जो अवैध वसूली हो रही है उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। और जगह जगह वसूली हो रही है, फर्जी रसीद नगर निगम के द्वारा दी जा रही है, ठेकेदार मनमानी वसूली कर रहे हैं और चालक को और मालिकों को धमकाते हैं और मारते हैं, पीटते हैं पैसा न देने पे। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? हमने एसएसपी को शिकायत की, कमिश्नर को शिकायत कर दी है, डीएम को कर दी है, डीएम ने कार्रवाई को कर दी। जिसके पास पत्र भेजते हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करता। नगर आयुक्त तो खामोश हैं और मेयर साहब भी खामोश हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस समय 1 महीने का कंटिन्यू चेकिंग, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो नाबालिग ई रिक्शा चालक हैं और अवैध रूप से ई रिक्शा चालक, अनुरोध करता हूँ जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस ना हो उस पर कार्रवाई करें और जिसका पेपर सही हो उसको सड़क चलने दिया जाए, और लास्ट में जिसका पेपर ना कंप्लीट हो उस पर भी अगर प्रशासन करार कटरा है उसके लिए हम कोई विरोध नहीं करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे जोन में बांटा गया है, ठीक है, 2 जोन बनाया, एक अयोध्या कैंट में चलता है, दूसरा अयोध्या में, तो इससे भी हम लोग प्रभावित हैं। प्रशासन यहाँ का गाड़ी बेचने रजिस्ट्रेशन में कोई रोक नहीं लगा रहा, गाड़ियाँ बिकती जा रही हैं और ई रिक्शे का लोड बढ़ जा रहा है। प्रशासन अपनी सुरक्षा के लिए 2 जोन में बांटा है और कोई नियमावली में है नहीं। 6 किलोमीटर के दायरे में हमको रामपथ चलने दिया जाए सीधा, बस को क्यों श्री राम नए घाट तक भेजा जाता, वो भी तो जोन में है। और इनका जो भी गाड़ी चल रही है वो भी बगैर नंबर की चल रही है। हमारी ये मांगे हैं, अगर 15 दिन में इसका समाधान न किया गया तो हम लोग बाध्य होंगे आंदोलन, धरना प्रदर्शन के लिए।
आधा टैक्सी हैं जो हम लोग को परेशान किया जा रहा है, ई रिक्शा वालों को, या फिर महिंद्रा हुआ या फिर बंसादी हुआ, कोई हुआ, सब ये बैटरी रिक्शा में आ रहे हैं। अगर बैटरी रिक्शा नहीं चलेगा तो क्या वो जो गोल्फर कार चल रही हैं, ईटो चल रही हैं, उनको चलने दिया जाएगा? अगर हम नहीं चलेंगे तो वो भी नहीं चलेंगे। और ये जो अयोध्या और फैजाबाद को पाकिस्तान का उदय चौराहा का बॉर्डर बना दिया गया है, ये कोई पाकिस्तान और वो नहीं है, बाघा बॉर्डर नहीं है जो वो बाघा बॉर्डर बना के रख दिए हैं। अयोध्या एक है, फैजाबाद एक है, नगर निगम है। ये हमारी समस्या ये है कि जिसका पेपर कंप्लीट है उसको भी सीज कर दे रहे हैं। उस कार्यवाही उनके ऊपर करिए जिनका पेपर कंप्लीट नहीं है। खुशबू साहू।